जय हिंद सभी प्यारे साथियों को। मैं राहुल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस यूटी पर। बहुत अच्छी आप सभी की तैयारी चल रही होगी, ये हम आप सबसे उम्मीद करते हैं। आप सबके लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं और आपके घर वाले आप पर इतना विश्वास करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप सब दमदारी से और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, अगर आपका भी सपना है आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई या एनटीपीसी, तो आप हमारे इस चैनल के साथ जरूर जुड़े, क्योंकि हम आपकी एनटीपीसी, रेलवे, आरपीएफ, आरपीएफ एसआई की तैयारी यहाँ पे बिल्कुल मुफ्त में कराने वाले हैं। जो चाहे वो आरपीएफ हो, चाहे आरपीएफ एसआई हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी जो आपकी आने वाली है। ठीक है, यहाँ पे जो सबसे प्रमुख टॉपिक है वो साइंस रहने वाला है और हम लोग साइंस की शुरुआत कर चुके हैं। ठीक है, साइंस का जो आपका पोर्शन है वो पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। यहाँ से जो पढ़ाया जाएगा वो साइंस से, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बस आपको भरोसा होना चाहिए। अगर आपको भरोसा नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। तो अगर आपकी साइंस कमजोर है और आप रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जरूर जुड़े। आज हम लोग साइंस का पहला चैप्टर लेकर आए हुए हैं। आज साइंस की पहली क्लास लेने जा रहे हैं और पढ़ने जा रहे हैं कि जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, कि जीव विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं हैं और किसमें किसका अध्ययन करते हैं। ये सारी चीजें आज हम लोग आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। आज हम लोग इस क्लास की शुरुआत करते हैं एक नए जुनून के साथ, एक नए जोश के साथ। तो सभी लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें और क्वेश्चन का आंसर भी देते रहें। जैसे कि सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन दिया गया, मधुमक्खी पालन जो होता है इसको क्या बोलते हैं? मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो सभी लोग बताएंगे मधुमक्खी पालन का जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं। तो सभी प्यारे दोस्तों को पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं एपीकल्चर। क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। ठीक है, एपीकल्चर। अगर आपसे पूछे कि मछली पालन जो होता है, मछली पालन के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो सभी को पता होना चाहिए कि जो मछली पालन है, इस मछली पालन के अध्ययन को क्या बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं पीसी कल्चर। ठीक है, इसको याद रखना है, पीसी कल्चर। अगर नहीं याद हो रहा है तो आप सभी को याद रखना है प्यारे बच्चों कि मछली कौन कौन खाता है। और जो लोग मछली खाते हो किस दांत से मछली को क्या करते हैं, पीस पीस के खाते हैं। मछली पालन, ठीक है, पीसी कल्चर। फिर आपके सामने दिया गया अगला क्वेश्चन है, रेशम कीट पालन का अध्ययन जो होता है किसमें करते हैं। तो जो रेशम कीट पालन होता है इसका अध्ययन किसमें करते हैं प्यारे बच्चों? तो याद रखना है सेरीकल्चर। किसमें करते हैं? सेरीकल्चर के तहत रेशम कीट के पालन का अध्ययन किया जाता है, सेरीकल्चर। ठीक है, सेरीकल्चर। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, वनों का संवर्धन या जंगलों का अध्ययन किसमें किया जाता है। तो बच्चों इसका आंसर जरूर बताएं कि जो वन होते हैं यानी जंगलों का अध्ययन किसमें करते हैं। इसका आंसर सभी लोग बताएंगे कि किसको किसको पता था, कमेंट में जरूर बताएं। तो जो वनों का अध्ययन किया जाता है प्यारे बच्चों, ये किया जाता है सिल्वी कल्चर। ठीक है, याद रखना। आप सभी लोग बताएंगे कि पहली बार किसको किसको ये क्वेश्चन मिला है, सिल्वी कल्चर। ठीक है, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि पहली बार ये क्वेश्चन किसको मिला है। ठीक है, तो वनों का अध्ययन किसमें किया जाता है बच्चों? सिल्वी कल्चर। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, बागवानी। और बागवानी में किसका अध्ययन किया जाता है? फल फूल और सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। तो जो बागवानियों का अध्ययन होता है उसको क्या बोलते हैं पूरे बच्चों? सबसे पहले आप लोग बताएंगे बागवानी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो जो बागवानी का अध्ययन है इसको बोला जाता है हॉर्टिकल्चर। ठीक है, हॉर्टिकल्चर। याद रखना है, बागवानी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर। ठीक है, और यहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका रेलवे, आरपीएफ कांस्टेबल हो, चाहे आरपीएफ एसआई हो, या फिर आपका एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी हो। यहां से क्वेश्चन जरूर 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें। अगर आपसे पूछे फूलों का अध्ययन, बच्चों मैं आपको बता दूं, यहां से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है फूलों का अध्ययन और दूसरा पूछा जाता है फूलों की खेती का जो अध्ययन होता है उसको किसमें हम उसमें अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है फूलों का अध्ययन। तो फूलों का जो अध्ययन होता है बच्चों, ये एंथोलॉजी के तहत किया जाता है। किसके तहत किया जाता है? एंथोलॉजी के तहत किया जाता है। ठीक है, फूलों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी के तहत किया जाता है, इसको याद रखना है। ठीक है, तो यह है आपका फूलों का अध्ययन। तो पूछा गया फूलों का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो एंथ्रोलॉजी के तहत किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है, फूलों की खेती का जो अध्ययन होता है उसको हम किसमें नापते हैं। तो जो फूलों की खेती है उसका जो अध्ययन होता है हम किसमें करते हैं। तो फूलों की खेती का अध्ययन हम लोग करते हैं फ्लोरिकल्चर। किसमें करते हैं? फ्लोरिकल्चर। याद रखना है किसमें करते हैं बच्चों? फ्लोरिकल्चर के तहत हम लोग करते हैं फ्लोरिकल्चर।
ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, सब्जियों की जो खेती होती है उसके अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, सब्जियों की खेती के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं। तो जो सब्जियों की खेती का अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं ओलेरो। ठीक है, क्या बोलते हैं, ओलेरी कल्चर। ठीक है, ओलेरी कल्चर। तो जो सब्जियों की खेती का अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं ओलेरी कल्चर। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, इनको आप अच्छे से नोट से बना लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो सभी बच्चे बताएंगे कि फलों के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं। जो फलों का अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बोला जाता है पोमोलॉजी। फलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी। ठीक है, इसको याद रखना है, फलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, अंगूर की खेती। जो अंगूरों का अध्ययन किया जाता है वो किसमें किया जाता है, सभी लोग बताएंगे। अंगूरों का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो सभी को याद रखना है, विटीकल्चर। ठीक है, विटीकल्चर, विटीकल्चर। तो जो अंगूरों का अध्ययन किया जाता है बच्चों वो किसमें किया जाता है, वह विटीकल्चर के तहत किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, केचुआ पालन। जो केचुआ पालन होता है, सभी लोग बताएंगे केचुआ पालन जो होता है इसका अध्ययन किसमें करते हैं। तो केचुआ पालन का अध्ययन दोस्तों वर्मी कल्चर के तहत किया जाता है। किसके तहत किया जाता है, वर्मी कल्चर के तहत किया जाता है। ठीक है, केचुआ पालन का अध्ययन किसमें हम करते हैं, केचुआ पालन का जो अध्ययन होता है वह वर्मी कल्चर के तहत किया जाता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी लोग इसका आंसर देंगे कि मानव का अध्ययन हम किसमें करते हैं। मानव का अध्ययन किसमें करते हैं, इसका आंसर सभी लोग बताएंगे कि मानवों का अध्ययन हम किसमें करते हैं। तो जो मानवों का अध्ययन होता है वो एंथ्रोलॉजी के तहत किया जाता है। किसके तहत किया जाता है, एंथ्रोलॉजी के तहत किया जाता है। ठीक है, एंथ्रोलॉजी के तहत किया जाता है। तो पूछा जाएगा आपसे कि मानवों का अध्ययन हम किसमें करते हैं, तो मानवों का जो अध्ययन होता है वो एंथ्रोलॉजी के तहत किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया, मस्तिष्क का अध्ययन। यार बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए कि मस्तिष्क का जो अध्ययन होता है, मस्तिष्क का अध्ययन हम किसमें करते हैं। सभी लोग बताएंगे मस्तिष्क का अध्ययन हम किसमें करते हैं। जो मस्तिष्क का अध्ययन होता है वो न्यूरोलॉजी के तहत किया जाता है। बच्चों किसके तहत किया जाता है, न्यूरोलॉजी के तहत किया जाता है। न्यूरोलॉजी के तहत किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है आज का, इस जो क्लास है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो याद रखना मस्तिष्क के अध्ययन को हम किसमें करते हैं, न्यूरोलॉजी के तहत करते हैं। अगला क्वेश्चन है कोशिका। ठीक है, कोशिका, सेल्स, सेल का अध्ययन। ठीक है, तो कोशिका का अध्ययन हम किसमें करते हैं, आप सभी लोग बताएंगे। कोशिका का अध्ययन हम किसमें करते हैं, सभी लोग इसका आंसर जरूर बताएं। कोशिका का अध्ययन, ठीक है, तो याद रखना कोशिका या सेल, इसका अध्ययन जो होता है ये साइटोलॉजी के तहत किया जाता है। किसके तहत किया जाता है, साइटोलॉजी के तहत किया जाता है। साइटोलॉजी के तहत किया जाता है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया, ऊतक का अध्ययन। ठीक है, ऊतक, ऊतक को और क्या बोल सकते हैं बच्चों, टेसु। ठीक है, ऊतक को टेसु भी बोलते हैं। तो ऊतकों का अध्ययन किसमें करते हैं, आप सभी लोग इसका आंसर बताएं। ठीक है, ऊतकों का अध्ययन किसमें करते हैं, तो ऊतकों के अध्ययन को याद रखना, हिस्टोलॉजी। ठीक है, ऊतकों का अध्ययन किसमें करते हैं, हिस्टोलॉजी। ठीक है, हिस्ट्रोलॉजी। ठीक है, हिस्ट्रोलॉजी। ठीक है, ऊतकों का अध्ययन हिस्ट्रोलॉजी। यकृत, सभी लोग बताएंगे यकृत। ठीक है, यकृत का अध्ययन हम किसमें करते हैं, यकृत। ठीक है, यकृत का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट में आप लीवर भी लिख सकते हो, लीवर। ठीक है, लीवर। ठीक है, तो लीवर या यकृत का अध्ययन हम किसमें करते हैं, सभी लोग बताएंगे यकृत या लीवर का अध्ययन हम किसमें करते हैं। ठीक है, तो यकृत का जो अध्ययन होता है ये हेमेटोलॉजी। ठीक है, किसमें करते हैं, हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी में करते हैं। यकृत का अध्ययन सभी को याद रखना है, हेमेटोलॉजी। अगला क्वेश्चन दिया गया, दिल या हृदय का अध्ययन। सभी लोग बताएंगे दिल, दिल जो हमारा होता है हृदय, इस हृदय का अध्ययन हम किसमें करते हैं, सभी लोग बताएंगे। ठीक है, हृदय का अध्ययन हम किसमें करते हैं, सभी लोग बताएंगे। हाँ, इसका किसमें किया जाता है, हृदय का अध्ययन किसमें किया जाता है, सभी लोग बताएंगे। ठीक है, हृदय का जो अध्ययन है वो किया जाता है प्यारे बच्चों कार्डियोलॉजी के तहत। किसके तहत, कार्डियोलॉजी के तहत। ठीक है, कार्डियो, ठीक है, कार्डियोलॉजी। तो आपको याद रखना है कि हृदय का अध्ययन किसमें करते हैं या दिल का अध्ययन हम किसमें करते हैं बच्चों, तो आपको याद रखना है कार्डियोलॉजी के तहत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है वृक्क। ठीक है, वक्र, वक्र यानी किडनी। ठीक है, वक्र का अध्ययन किसमें करते हैं, वक्र को आप किडनी भी लिख सकते हो। ठीक है, किडनी।
ठीक है, वक्र को आप किडनी लिख सकते हो। तो वक्र का अध्ययन किसमें करते हैं बच्चों, आप सभी लोग बताएंगे। किडनी का अध्ययन हम किसमें करते हैं, तो आप सभी को याद रखना है, वक्र का जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है नेफ्रोलॉजी। क्या बोलेंगे उसको, नेफ्रोलॉजी के तहत किया जाता है, नेफ्रोलॉजी के तहत। ठीक है, नेफ्रोलॉजी। तो याद रखना है, या जो वक्र का यानी किडनी का जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी। अगला क्वेश्चन है रक्त का अध्ययन। प्यारे बच्चों आप सभी लोग बताएंगे, ईमानदारी से बताएंगे, क्या इससे पहले आपको रक्त का अध्ययन किसमें किया जाता आपको पता था? अगर पता था तो हाँ, नहीं था तो नहीं करके कमेंट करें, और ईमानदारी से जरूर बताइए। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो, यहां से आप पढ़ रहे हो, तो आप जरूर बताइए रक्त का अध्ययन हम किसमें करते हैं, क्या इससे पहले आपको पता था? इसका जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है, रक्त का जो अध्ययन होता है वो होता है हेमेटोलॉजी। ठीक है, रक्त का अध्ययन जो हम करते हैं किसमें करते हैं, रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी में किया जाता है। रक्त का अध्ययन किसमें करते हैं प्यारे बच्चों, हेमेटोलॉजी। ठीक है, हेमेटोलॉजी में किया जाता है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है फेफड़े का अध्ययन। फेफड़े का अध्ययन हम किसमें करते हैं, इसका आंसर सभी लोग बताएं कि फेफड़े का अध्ययन हम किसमें करते हैं। ठीक है, फेफड़े का अध्ययन, हाँ, तो मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, जो फेफड़ों का अध्ययन होता है वो किसके तहत होता है, पुलमोनोलॉजी। पुलमोनोलॉजी, क्या पढ़ेंगे इसको, पुलमोनोलॉजी। ठीक है, पुलमोनोलॉजी। ठीक है, पुलमोनोलॉजी के तहत किया जाता है, इसको याद रखना है कि ठीक है, फेफड़ों का अध्ययन हम किसमें करते हैं, पुलमोनोलॉजी के तहत किया जाता है। अगर आपसे पूछे अस्थि का अध्ययन या अस्थियों का अध्ययन, ठीक है, जिसको हम हड्डी भी बोल सकते हैं, तो अस्थियों का अध्ययन प्यारे बच्चों हम किसमें करते हैं? यहाँ पर दो क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन अस्थियों का अध्ययन और दूसरा दिया गया अस्थि जोड़ों का अध्ययन, दोनों को हमको पढ़ने हैं। तो अस्थि का अध्ययन हम किसमें करते हैं, ऑस्ट्रियोलॉजी। किसमें करते हैं, ऑस्ट्रियोलॉजी, ऑस्ट्रियोलॉजी। ठीक है, किसमें करते हैं, ऑस्ट्रियोलॉजी में करते हैं अस्थियों का अध्ययन। इसको जरूर याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है, 10वीं पेपर में पूछा गया है कि अस्थि का अध्ययन हम किसमें करते हैं, ऑस्ट्रियोलॉजी में। लेकिन ये आपको पहली बार मिल रहा है कि अस्थि जोड़ों का अध्ययन हम किसमें करते हैं। ये जो हमारे अस्थियों के जोड़ हैं, ये जो हमारे दो हड्डियों के जो जोड़ होते हैं, उनका जो अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं, इसका आंसर सभी लोग बताएंगे कि अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है, तो अस्थियों का अध्ययन जो होता है ऑस्ट्रियोलॉजी, और अस्थि जोड़ों का अध्ययन जो होता है वो होता है आर्थोलॉजी। ठीक है, क्या बोलते हैं, अस्थियों के जोड़ों का अध्ययन क्या बोलते हैं, आर्थोलॉजी। ठीक है, आर्थोलॉजी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखना है। जो अस्थियों के जोड़ होते हैं उसको क्या बोलते हैं, आर्थोलॉजी। अगला क्वेश्चन दिया गया है दांत का अध्ययन। जो हमारे दांत होते हैं, इन दांत का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, दांत का जो अध्ययन होता है इसको क्या कहते हैं दोस्त, सभी लोग बताएंगे दांतों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ओडेंटोलॉजी। ओ ओडेंटोलॉजी। ठीक है, दांत के अध्ययन को क्या बोलते हैं, दांत को अध्ययन को बोलते हैं ओडेंटोलॉजी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो दांत के अध्ययन को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, ओडेंटोलॉजी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है रोगों का अध्ययन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, रोगों का अध्ययन किसमें करते हैं, आप सभी लोग जरूर बताएं। ठीक है, कि रोगों का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए, जो रोगों का अध्ययन है उसको बोला जाता है पैथोलॉजी। रोगों के अध्ययन को क्या बोला जाता है दोस्त, पैथोलॉजी। ठीक है, याद रखना है कि रोगों का अध्ययन को क्या बोला जाता है, पैथोलॉजी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है महिला रोग विशेष। ठीक है, महिला रोग विशेष, याद रखना है, जो विशेषकर महिलाओं के रोगों का अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं दोस्त, महिला रोग विशेष को क्या बोलेंगे। ठीक है, तो जो महिला रोग विशेष होते हैं, यानी जो महिलाओं के विशेष रोग होते हैं जो उनका अध्ययन किया जाता है उसको बोला जाता है गायनकोलॉजी। क्या बोला जाता है दोस्त, गायनकोलॉजी, गायनको। ठीक है, गायनकोलॉजी। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, जो महिला रोग विशेष होते हैं उनका जो अध्ययन किया जाता है किसमें किया जाता है दोस्त, तो सभी को पता होना चाहिए किसके तहत किया जाता है, गायनकोलॉजी के तहत किया जाता है। अगर आपसे पूछे, अगला क्वेश्चन दिया गया छिपकली का अध्ययन। ठीक है, जो दीवालों पे छिपकलियां, छत पे छिपकलियां टहला करती हैं, उसको जो अध्ययन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सभी लोग बताएंगे छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है। जो छिपकलियों का अध्ययन है दोस्त, स्योरोलॉजी। ठीक है, स्योरोलॉजी। छिपकलियों का अध्ययन को क्या बोलेंगे दोस्त, स्योरोलॉजी बोला जाता है।
अगला क्वेश्चन दिया गया आपके सामने, चिड़ियों का अध्ययन। ठीक है, चिड़ियों का अध्ययन क्या कहलाएगा दोस्त? सभी लोग बताएंगे चिड़ियों का अध्ययन को हम लोग क्या बोलेंगे। ठीक है, चिड़ियों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो जो चिड़ियों का अध्ययन होता है उसको बोला जाता है ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी। क्या बोला जाता है दोस्त? ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, इसको याद रखना है। जो चिड़ियों का अध्ययन होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी बोला जाता है। अभी आपने पढ़ा था मछली पालन। ठीक है, मछली पालन जो होता है उसको बोला जाता है फिशी कल्चर। लेकिन अब दिया गया है मछली का अध्ययन। तो जो मछलियों का अध्ययन किया जाता है इसको क्या बोलेंगे? मछली पालन पीसी कल्चर कहलाता है दोस्त। तो मछली का अध्ययन क्या कहलाएगा? इसका आंसर आप सभी लोगों को देना है। तो जो मछलियों का अध्ययन होता है इसको बोला जाता है एक्थोलॉजी। ठीक है, एक्थोलॉजी याद रखना है, एक्थोलॉजी। दोनों क्वेश्चन याद रखना है। मछलियों का जो पालन होता है पीसी कल्चर, और मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? एक्थोलॉजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चींटियों का अध्ययन। चींटियों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्त? सभी लोग बताएंगे। चींटियों का जो अध्ययन होता है वो कहलाता है मार्मिकोलॉजी। ठीक है, मार्मिकोलॉजी। ठीक है, चींटियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मार्मिकोलॉजी। ठीक है, मार्मिकोलॉजी, मार्मिकोलॉजी। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, कीटों का अध्ययन कहलाता है एंटेमोलॉजी। क्या कहलाता है? एंटेमोलॉजी, एंटेमोलॉजी। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटेमोलॉजी। अगला क्वेश्चन है सांपों का अध्ययन। जो सांप होते हैं, सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्त? आप सभी लोग बताएंगे। सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है? आफियोलॉजी। क्या बोला जाता है? आफियोलॉजी, आफियोलॉजी। याद रखना है, सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है? आफियोलॉजी। सरीसृपों का अध्ययन दोस्त, पहले आपको यह पता होना चाहिए सरीसृप जो होते हैं ये होते क्या है। सरीसृप क्या होते हैं दोस्त? आप सभी लोग बताएंगे। जो पेट के बल रेंग कर चलते हैं, जैसे सर्प। ठीक है, जो पेट के बल रेंग कर चलते हैं उनको क्या बोला जाता है? सरीसृप बोला जाता है। ठीक है, तो सरीसृपों का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? हेरिपोलॉजी। क्या बोला जाता है? हेरिपोलॉजी, हेरिपोलॉजी। ठीक है, याद रखना है कि जो सरीसृप होते हैं इनका अध्ययन क्या कहलाता है? हेरिपोलॉजी। अगला क्वेश्चन दिया गया आपके सामने, झाड़ियों या पेड़ों का अध्ययन। सभी लोग बताएंगे झाड़ियों या पेड़ों का जो अध्ययन होता है इसको क्या कहलाते हैं? सभी लोग बताएंगे। जब आप लोग पढ़ाई कर रहे थे, यानी छोटी क्लासों में थे, 7th 8th 9th में जब आप थे, तो आपके जो स्कूल के टीचर होते थे वो आपको जब नहीं आता था आपको मारने के लिए आपसे डंडा मंगवाते थे। कहां से मंगवाते थे? झाड़ियों से मंगवाते थे। तो आपको याद रखना है, यहीं से पकड़ के रखना है कि झाड़ियों या पेड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंडोलॉजी। क्या बोला जाता है? डेंडोलॉजी, डेंडोलॉजी। ठीक है, याद रखना है, झाड़ियों या पेड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंडोलॉजी। क्योंकि आप डंडा कहां से तोड़ के लाते थे स्कूल में? झाड़ियों से तोड़ कर लाते थे, इसीलिए झाड़ियों या पेड़ों का अध्ययन क्या कहलाएगा? डेंडोलॉजी। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, शैवाल का अध्ययन। शैवाल का अध्ययन जो होता है हम क्या बोलते हैं इसको? शैवाल के अध्ययन को बोला जाता है फाइकोलॉजी। शैवाल को अध्ययन को क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। ठीक है, फाइकोलॉजी। याद रखना है इनको, शैवाल के अध्ययन को बोला जाता है फाइकोलॉजी। अगला क्वेश्चन दिया गया, कवक का अध्ययन। तो प्यारे बच्चों आप सभी को याद रखना है, जो कवक का अध्ययन होता है इसको क्या बोला जाता है? ठीक है, कवक के अध्ययन को क्या बोला जाता है? शैवाल के अध्ययन को बोलते हैं फाइकोलॉजी, तो कवक के अध्ययन को क्या बोला जाएगा? माइकोलॉजी। ठीक है, माइकोलॉजी, माइकोलॉजी। क्या बोला जाएगा? माइकोलॉजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, जीवाणु का अध्ययन। जीवाणु के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? जीवाणु के अध्ययन को क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी। क्या बोलेंगे? बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। तो याद रखना है। ठीक है, जीवाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी। वायरस का अध्ययन, विषाणु। ठीक है, वायरस का अध्ययन क्या कहलाएगा? सभी लोग बताएंगे। वायरस का अध्ययन क्या कहलाएगा? वायरोलॉजी।
वायरस का अध्ययन क्या कहलाएगा दोस्त? वायरोलॉजी। वायरोलॉजी, तो सभी को याद रखना है, वायरस का अध्ययन क्या कहलाएगा? वायरोलॉजी। अंतिम क्वेश्चन आज का, ठीक है, आज का अंतिम क्वेश्चन है, परजीवी का अध्ययन क्या कहलाएगा? परजीवी जो होते हैं हमारे, परजीवी का अध्ययन क्या कहलाएगा? पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, ठीक है, पैरासाइटोलॉजी। तो ये आज के इतने क्वेश्चन थे, ठीक है। ये लगभग आज के जो 35 से 40 क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने पहले भी आपसे कहा था, आप रेलवे के किसी भी एग्जाम में बैठने जा रहे हो, चाहे तो वो एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे आरपीएफ कांस्टेबल हो, चाहे आरपीएफ एसआई हो, या रेलवे के अन्य एग्जाम हो, या आप अन्य किसी वनडे एग्जाम में बैठने वाले हो, यहां से क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आते हैं। तो इन क्वेश्चनों के नोट्स आप जरूर बना लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। और साइंस की क्लास जो अब है ये कंटिन्यू चलती रहेगी। तो आप अगर साइंस पढ़ना चाहते हैं, आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो वीडियो जैसे ही अपलोड हो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आपकी तैयारी को हम सब मिलकर मजबूत बना सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।